बहू आपके बेटे को लेकर अलग नहीं हुई, बल्कि आपने मजबूर किया उसे अलग होने के लिए। आज रतन के घर का मुहूर्त था। सारे रिश्तेदार मौजूद थे। कई रिश्तेदार उसकी बड़ी वाहवाही कर रहे थे। वाकई उसने कितना सुंदर घर बनवाया था। हालांकि था तो 60 गज में फैला हुआ छोटा सा घर, पर बहुत कारीगरी से बनाया गया था। लेकिन साथ ही कुछ रिश्तेदार दबी जुबान से रतन और उसकी पत्नी शिखा की बुराई भी कर रहे थे। भला नए घर की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा बंगला तो था इन लोगों का, बेवजह महल को छोड़कर छोटे से घर में आ रहे हैं। वाकई अक्लमंदी का सौदा नहीं किया इन लोगों ने। तो कुछ ने कहा, माँ बाप की सेवा करते जोर आता है, इसलिए माँ बाप को अकेला छोड़कर यहाँ आ गए। कम से कम माँ बाप की उम्र का लिहाज तो कर ही लेते। दोनों बुढ़ापे में अकेले रह गए। अरे बहू संस्कारी नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहती होगी इनके साथ। भैया, आजकल सबको आज़ादी पसंद है। बंधनों में कोई बंधकर रहना नहीं चाहता, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। अरे औरत का तिरिया चरित्र दिखा दी कह नहीं सकते। देखो, शादी के 6 साल बाद जाकर अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर अलग हो रही है, और इस बात से माथे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आ रही है। देखो कैसे तैयार होकर पूजा में आई है। जितने मुंह उतनी ही बातें। पूरी रिश्तेदारी में रीता जी और हितेश जी बिचारी बने हुए थे। दोनों ही चुपचाप एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि बेटे बहू पूजा में बैठे हुए थे। यज्ञ का काम पूरा हुआ तो बहू शिखा सबके पैर छूने के लिए उठी। उसने सबसे पहले अपने सास ससुर के पास जाकर उनके ही पैर छुए। ससुर जी ने तो फिर भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सास मुंह बनाते हुए बोली, तू मेरे बेटे को लेकर अलग हुई है ना? देख, भगवान ने तुझे भी एक ही बेटा दिया है। तेरे कर्मों को तू यही भुगत कर जाएगी। रीता जी आशीर्वाद की जगह श्राप देते हुए बोली। पर शिखा ने रीता जी को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो और रिश्तेदारों के पैर छूने के लिए आगे बढ़ गई। वो अपने नए घर में किसी तरह का तमाशा नहीं चाहती थी। उसके बाद वो रसोई में आ गई। आखिर नई रसोई में भोग जो बनाना था, उसके बाद ब्राह्मण और कन्या भोज कराना था, और उन्हें वो भोग भी परोसनी थी। भोग बनाते बनाते उसे वो दिन याद हो आया जब वो रतन की दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। उसका ससुराल का मकान काफी बड़ा और आलीशान था। एक पल के लिए तो उसके पैर अपने आप ही बाहर ठिठक गए। सचमुच कितना सुंदर मकान था वो। लेकिन वो मकान तो सिर्फ रीता जी और हितेश जी का था। ये बात उसे बहुत जल्दी ही समझ में आ गई, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। शादी के 4-5 दिन बाद ही उसने अपने कमरे की बेडशीट बदलकर रंगीन बेडशीट बिछा दी, जो वो अपने साथ ही लेकर आई थी। जब रीता जी ने ये देखा तो काफी हंगामा कर दिया। आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी तुमने। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर में लाइट कलर सी पसंद है, इसीलिए इस बेडशीट को अभी हटाओ यहाँ से। सासू माँ के इस रवैये से शिखा हैरान रह गई और उसने चुपचाप बेडशीट हटा दी। कभी रसोई की सफाई को लेकर तो कभी पर्दे बदलने को लेकर हर चीज में रीता जी शिखा को टोकती, और हर बार ये कहना नहीं भूलती कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी से सब कुछ होगा। रतन भी रीता जी के सामने ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। अभी तक तो शिखा अकेली ही थी, लेकिन बेटे यश की होने के बाद तो और ज्यादा समस्या हो गई। छोटा सा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, कभी किसी कमरे का सामान बिखेर कर चला जाता तो कभी किसी कमरे का, और डांट पड़ती शिखा को। डांट के डर से शिखा घर ही समेटती रह जाती, पर फिर भी उसे डांट पड़ ही जाती। आखिर बेटे को घर में रहने वाले संस्कार नहीं सिखा पा रही थी। यश जब स्कूल जाने लगा तो और बच्चों की तरह वो भी पेंसिल कलर वगैरह से दीवार पर लिख देता। बस रीता जी और हितेश जी इस बात पर चिल्लाना शुरू कर देती, और शिखा कपड़ा लेकर दीवार की साफ सफाई करने दौड़ती। लेकिन आखिर कब तक? आखिर वो भी इंसान ही थी। एक दिन अचानक मुंह से निकल ही गया, माँ जी, यश अभी बच्चा है। बच्चे थोड़ी बहुत शरारत करते ही हैं, आखिर इसे बांधकर कैसे रखूं? मुझे नहीं पता, तेरा बेटा है, तू ही संभाल। मैं अपने घर को गंदा नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा घर साफ सुथरा पसंद है। रीता जी तो दो टूक जवाब देकर वहां से निकल गई। शिखा हक्की बक्की से उन्हें देखती रह गई। वो दिन था जब पहली बार शिखा ने रतन से अलग घर लेने के लिए कहा था, पर रतन ने उस दिन भी शिखा को ही चुप करा दिया। शिखा, वो मेरी माँ है, थोड़ा सा सुन लिया करो। अब वो बुजुर्ग हो गई हैं, कुछ कह देती है तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। रतन, पर ऐसे कैसे? मेरे बच्चे का बचपन तो वो जी ही नहीं पा रहा,
ऊपर से माँ जी सोचती भी नहीं है, किसी के भी सामने चिल्लाना शुरू कर देती हैं। आखिर कब तक सुनूं मैं? शिखा, थोड़ी सी हिम्मत रख लो, समझो मेरी बात को। माँ पापा बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। अब इसके आगे शिखा कुछ कह ही नहीं पाई। लेकिन उस दिन तो रतन घर पर ही था। बाहर बारिश हो रही थी। पता नहीं कैसे पीछे वाला दरवाजा खुला रह गया और यश खेलता हुआ बाहर उस छोटे से बगीचे में आ गया। बच्चों को तो वैसे भी पानी से बहुत लगाव होता है। 4 साल के यश को भी बड़ा मजा आने लगा। वही गमले में से मिट्टी निकाल निकाल कर खेलने लगा और पानी में भीगता रहा। थोड़ी देर बाद अपने उन्हीं गंदे पैरों के साथ वो घर में आ गया। पूरे फर्श पर मिट्टी और गीला हो चुका था। ये देखकर रीता जी आग बबूला हो गई और उन्होंने खींचकर एक चांटा यश को मार दिया। कुछ सिखाया नहीं है तेरी माँ ने तुझे, बिल्कुल तमीज नहीं है, पूरा घर गंदा कर दिया। रीता जी की मार से यश जोर जोर से रोने लगा। शोर सुनकर सब लोग बाहर आ गए। वहाँ का मंजर देखकर उन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। यश को रोता देखकर शिखा यश को गोद में उठाकर कमरे में ले गई। पर रतन बोला, माँ वो बच्चा है, उसे इतनी समझ थोड़ी ना है कि गंदे पैरों से घर में नहीं आया जाता। अगर समझ नहीं है तो सिखाओ उसे। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, नहीं तो अपने कमरे में चुपचाप बैठा कर रखो उसे। पूरा फर्श गंदा कर दिया। अब उस महारानी को बोलो कि छोड़े उसे, पहले बाहर आकर फर्श साफ करे। रतन हैरान होकर रीता जी की तरफ देखता रहा। ये देखकर रीता जी बोली, अब यूं ही घूरता रहेगा मुझे या फर्श भी साफ करवाएगा। आखिरकार रतन खुद ही बाहर गया, कपड़ा लेकर आ गया और पूरे फर्श पर उसने पोछा लगा दिया। पर रीता जी ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन रतन ने ठान लिया कि वो छोटा सा ही सही अपना खुद का मकान बनवाएगा, ऐसा मकान जहां उसका बच्चा उसका बचपन जी सके। और आज वो सपना साकार हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही भोजन का आयोजन किया गया। कुछ रिश्तेदार खाना खाकर और फिर एक बार और रतन और शिखा को बधाई देकर वहां से रवाना हो गए। अब घर में कुछ खास रिश्तेदार ही बचे थे। शिखा और रतन उसके मायके वालों को विदा कर अंदर आए तो रीता जी खड़े होते हुए बोली, रतन अब हम भी जाएंगे हमारे घर। तुम्हारा काम हो गया हो तो हम भी यहाँ से निकले। उनकी बात सुनकर रतन और शिखा वही खड़े रह गए। रतन ने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? आज तो यही रुक जाओ, कल चले जाना। तभी तेज जी बोले, नहीं बेटा, वहाँ पर कोई नहीं है और तुझे तो पता है कि आजकल घर सूना छोड़ना सही नहीं होता, इसलिए तू तो कैब बुक कर दे, हम लोग अभी रवाना हो जाएंगे। और वैसे भी यहाँ रुक कर करेंगे क्या? अगर तुम्हें सेवा ही करनी होती तो उसी घर में कर चुके होते, ये नए घर का तमाशा नहीं करते। रीता जी शिखा की तरफ देखकर ताना मारते हुए बोली। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शिखा जवाब देगी, लेकिन शिखा तो चुपचाप अंदर चली गई, कुछ भी नहीं बोली। ये देखकर वो और ज्यादा तिलमिला गई। अब गुस्सा निकालने के लिए कोई तो चाहिए था, इसलिए अपने बेटे रतन को सुनाते हुए बोली, तेरी बीवी तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही मुझसे, फिर उसके यहाँ पर रहकर मैं क्या करूंगी? मान सम्मान तो हमारा भी है, अगर वो ऊंची नाक की है तो हम भी ऊंची नाक के हैं। हमें तो नहीं रुकना तेरे इस नए घर में, हमें तो हमारा घर ही भला। वैसे भी तुम्हारे मकान से तो काफी बड़ा है वो। माँ क्यों बात को खींच रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी ने कम से कम छोटा सा ही सही एक मकान तो बनवाया है। हाँ, तू तो अपनी बीवी के पक्ष में बोलेगा ही। याद रख, तेरा भी एक ही बेटा है। जैसे बहू तुझे लेकर अलग हो गई और हमें अकेला छोड़ दिया, वैसे ही तुम भी तरसोगे। बस करो माँ, कुछ भी बोले जा रही हो। आपकी बहू आपके बेटे को लेकर अलग नहीं हुई है, बल्कि आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हो। मेरा घर मेरा घर मेरा घर, आप हर बात में अपने घर का ताना देती थी। उस घर में हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि हमारा बच्चा वहाँ आज़ादी से खेल नहीं सकता था। तो जब वो घर ही हमारा नहीं तो फिर भला वहाँ रहकर करते क्या हम? रतन फटाफट से कैब बुक कर दे बेटा, हमें जाना है। और रीता तुम चुप रहो। अब की बार हितेश जी ने फिर कहा तो रतन ने मोबाइल निकालकर फटाफट कैब बुक कर दी। थोड़ी देर में कैब वहाँ आ गई और हितेश जी और रीता जी वहाँ से रवाना हो गए।